नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बिहार इलेक्शन में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन पार्टियों के बीच जो खींचातानी स्टार्ट हो गया उससे बहुत कुछ अब बिहार की जनता को समझ में आने लगा। हर पार्टी मैक्सिमम माइलेज और मैक्सिमम सीट लेने की कोशिश कर रही है, वो चाहे गठबंधन में हो या ना हो। बात करें एनडीए की तो एनडीए में भी यही हाल है। बीजेपी चाह रही है कि हम जदयू से ज्यादा सीट लाएं, जदयू चाह रही है कि भैया हम बीजेपी से ज्यादा सीट लें और सरकार फिर से सीएम जो हो वो नीतीश जी हो। वहीं एलजीपीआर और हम का भी यही माहौल है। मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सीटों का समीकरण कैसा होगा एनडीए में। एनडीए में लगभग 97 से 100 सीट जदयू को मिलने जा रहा है। वहीं 95 से 98 के बीच, ये देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं, 97 मतलब 97 सीट लगभग मिलेगा, वो 100 से जा सकता है जदयू को। 95 से 98 सीट बीजेपी को रहेगा। 35 से 40 के बीच में एलजीपीआर का होगा, और वहीं हम को 8 और उपेंद्र कुशवाहा को 9 सीट। मतलब देखिए, इसमें लोग कहेंगे, बहुत लोग कहेगा कि आप 97 और 100 बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 97 100 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। ऐसे जहां तक मुझे मालूम है, जदयू को 97, बीजेपी को 95, 35 लोजपा को, 8 हमको, ये रहने वाला है। अब मैं बताने वाला हूं आज सीमांचल की उन सीटों को जहां से जदयू चुनाव लड़ेगी। स्टार्ट करेंगे, पूरे बिहार का मैं बताऊंगा एक एक सीट, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीमांचल की। तो सीमांचल से अररिया से स्टार्ट करते हैं। अररिया 6 विधानसभा सीट है। अररिया में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें नरपतगंज सीट जदयू चुनाव यहां से नहीं लड़ेगी। रानीगंज एससी सीट है, यहां से जदयू को टिकट मिलेगा। आप देख सकते हैं फारबिसगंज से भी जदयू को सीट मिलना मुश्किल है, लेकिन अररिया टाउन वाले सीट से जदयू फाइट करने वाला है। जदयू यहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं जौकी हाट से भी जदयू चुनाव लड़ेगा। सिकटी से भी। वहीं अब हम बात करते हैं किशनगंज से। तो किशनगंज में बहादुरगंज और ठाकुरगंज, इन दोनों में से ठाकुरगंज से जदयू चुनाव लड़ेगी और बहादुरगंज से बीजेपी। वहीं अगर हम बात करें किशनगंज का जो मेन टाउन का सीट है, वहां से भी जदयू चुनाव लड़ेगी। कोचाधामन से देखिए अब कौन लड़ रहा है चुनाव, लेकिन जदयू किशनगंज से में जो 4 सीट है उसमें से 2 सीट पे जदयू और 2 सीट पे अन्य चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया की अगर हम बात करें, पूर्णिया में प्रणय जो विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी या एलजीपीआर चुनाव लड़ेगी। इसी से बीजेपी करबा से देखना होगा एलजीपीआर या बीजेपी मिल रहा है, ये दोनों का है। बनमनखी से एससी सीट है, और वहीं रुपौली से जदयू को टिकट मिल रहा है। बनमनखी से मैं बता दूं कि एलजीपीआर का सीट है, वो रुपौली में जदयू को मिलेगा। धमदाहा से लेकिन मैं बता दूं कि रुपौली में जदयू फाइट कर रहा है, लेकिन रुपौली में इस बार ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। लोजपा को टिकट मिलेगा, लेकिन फाइट बहुत ज्यादा जदयू कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात है। लेकिन धमदाहा जो सीट है वो जदयू के झोली में जाते दिख रहा है। पूर्णिया का जो सीट है वो भी जदयू के झोली में जा सकता है। कटिहार, अब बातें हैं कटिहार। कहा जाता है पूर्णिया की बात करें और कटिहार की ना करें तो बहुत, और मेरा तो लोकल जिला है तो मैं वहां के बारे में तो लगभग सारी चीजें जानता हूं। कटिहार टाउन की अगर बात करें तो बच्चा जानता है कि यहां से अगर कोई रहेगा तो तारकेश्वर चच्चा लड़ेंगे। तो तारकेश्वर जी बीजेपी से हैं, तो ये सीट कटिहार टाउन का सीट बीजेपी को जाते नजर आ रहा है। कदवा की अगर हम बात करें, कदवा का जो सीट है, देखिए कदवा में ट्विस्ट है। कदवा में एलजीपीआर भी फाइट कर रही है, जदयू भी फाइट कर रही है, बीजेपी भी। बीजेपी इसलिए फाइट कर रही है कि वहां से चंद्रभूषण ठाकुर है, और चंद्रभूषण ठाकुर कटिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि चंद्रभूषण ठाकुर, लेकिन 3 नंबर पे लग रहा है मुझे, बीजेपी यहां से टिकट नहीं ले पाएगी। बीजेपी फाइट करेगी, लेकिन यहां से एलजीपीआर या फिर जदयू, लेकिन बीजेपी को ये चंद्रभूषण ठाकुर जी का भी होल्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो मिल सकता है। लेकिन अगर डेमोग्राफिकल की बात करें तो यहाँ से जदयू को टिकट मिलने का आसार है। वहीं बलरामपुर से बात करें तो बलरामपुर से भी बीजेपी, मनिहारी सीट की अगर हम बात करें तो मनिहारी सीट पे देखिए जदयू को टिकट मिलने वाला, बरारी से जदयू को टिकट मिलेगा, कोढ़ा से एससी सीट है, यहां से एलजीपीआर को टिकट मिल सकता है। लेकिन मनिहारी, अब देखिए देखने वाली बात होगी कि मनिहारी में अगर जदयू को टिकट मिलेगा तो फिर वहां नहीं मिलेगा, कोढ़ा में नहीं मिलेगा, कदवा में नहीं मिलेगा। तो अब देखने वाली बात है कि जदयू किधर लेती है, और यहीं दोनों जगह पे पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जहां चंद्रभूषण ठाकुर का है वहां पे भी लोजपा चाहती है कि हमको टिकट मिल जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छा पोजीशन था, चंद्रभूषण ठाकुर के नाम पे अच्छा खासा वोट मिला था, और यहां पे अनिल उरांव थे मनिहारी में, जिनके कारण से शंभू सुमन हार गए थे चुनाव। तो इस बार दोनों में से एक जगह कंप्रोमाइज करना होगा जदयू को। अब देखने वाली बात है कि वो एक जगह कहां पे कंप्रोमाइज करती है। ये था सीमांचल की हर सीट पर जदयू कहां से चुनाव लड़ेगी, कहां से होल्ड अच्छा है। चुनाव से रिलेटेड हर खबर, हर अंदरूनी खबर जानने के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।